हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है ये मैं बता रहा हूं। WHO की हेल्थ इमरजेंसी आ चुकी है, याद रखिएगा। मंकी पॉक्स वायरस जो है ये ट्रेंड में है। हालांकि भारत में अभी तक इसके पुष्टि वाले कोई केसेस नहीं मिले हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये बहुत तेजी से फैला हुआ है। इसके अलावा घाना वगैरह की जो एरियाज हैं वहां पर ये बहुत तेजी से दोस्तों फैल रहा है। करीब करीब 15,000 प्लस केसेस साउथ अफ्रीका के अब तक आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि मंकी पॉक्स वायरस, जिसे कि WHO ने नाम बदलकर अब एमपॉक्स वायरस भी से रख दिया है। याद रखिएगा, इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल पॉक्स चेचक हुआ करता था और अभी जो चिकन पॉक्स हो रहा है। स्मॉल पॉक्स चेचक सबसे पहली वैक्सीन उसी के लिए बनी थी, एडवर्ड जेनर साहब ने बनाया था, जिसमें त्वचा पर दाने निकल आते थे, जलन होती थी, बुखार होता था। सबसे पहली वैक्सीन उसी के लिए बनी थी स्मॉल पॉक्स की। वो तो खत्म हो चुका है। भारत में अगर देखेंगे 1979 से स्मॉल पॉक्स के कोई केसेस नहीं, अब तो विश्व में नहीं है। चिकन पॉक्स आज भी चल रहा है, जिसे छोटी माता कहते हैं। सेम छोटी माता का लक्षण दिख रहा है आपको। जैसे छोटी माता होता है, त्वचा पर दाने होना, रेड रेसेस, पानी वाले दाने होना, बुखार आ जाना, जलन होना, ये लक्षण होते हैं चिकन पॉक्स के। उसी तरीके से एमपॉक्स है, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था। रेड अलर्ट, WHO ने चिंता जताई है कि मंकी पॉक्स वायरस को बढ़ने से रोका जाए, और इसकी तैयारी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। सरकार ने अपने हाथ पैर जो है वो तेजी से चलाने शुरू कर दिए इस वायरस को लेके। ये वायरस बहुत ही तेजी से फैलता है। ध्यान रखिए कि जैसे चिकन पॉक्स अगर घर में हो जाता है किसी को, तो एक भाई को अगर हुआ है तो 3-4 भाइयों को घरों में जरूर होता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब सीधा सा है, जो छुआछूत की बीमारी होती है, साथ रहने साथ खाने से एक तरीके से फैलती है। तो एमपॉक्स वायरस से आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रांसमिशन तेजी से हुआ तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कि भैया मंकी पॉक्स या एमपॉक्स से बचने के क्या उपाय है। तो पहली बात तो सफदरगंज जो हॉस्पिटल है, दिल्ली का जो सफदरगंज हॉस्पिटल है, उसे एक तरीके से मेन एपिसेंटर बनाया गया है कि किसी भी पेशेंट का इलाज वहीं पर होगा। और मैक्सिमम बेड की व्यवस्था की जा रही है, ICU की व्यवस्था की जा रही है, सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। एम्स ने भी अपनी व्यवस्था शुरू कर दी। सबसे पहली चीज ये कि अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, आपकी त्वचा पर यदि दाने निकल रहे हैं, लगातार रैसेज हो रहे हैं, छोटे बच्चों का खास ध्यान रखिएगा। आपको अचानक से बुखार आ जा रहा है, आपके मसल्स एक हो रहा है, आपके पेशियों में दर्द हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, तेजी से बुखार, आपको डिजीनेस फील हो रहा है, आपको लेथर्जीनेस फील हो रहा है, सुस्ती आ रही है, तो समझ आइए हो सकता है ये मंकी पॉक्स का। तो पहला चीज टेस्टिंग। सबसे पहले आपको टेस्ट कराना है। ये नहीं कि कोरोना, जैसे कोरोना फैला था उस समय लोग टेस्ट कराने ही नहीं जा रहे थे। आपको टेस्टिंग कराना है। टेस्टिंग कराना, यदि पॉजिटिव पाया गया तो पहला स्टेप तो टेस्टिंग कराना है, तेजी से तेजी आपको, यदि ऐसे लक्षण पाए गए तो। यदि टेस्ट में आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो दूसरा स्टेप यह है कि आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। आप अपने यार, मित्र, दोस्तों, फैमिली से इन सबसे थोड़ा सा दूर हो जाइए। 10, 15, 20 दिनों के लिए आप आइसोलेशन में रहिए, क्वारंटीन हो जाइए। जिससे ये कम्युनिकेबल डिजीज है, छुआछूत की बीमारी है, तेजी से फैलती है, तो जिससे कि ये फैले ना। इसके अलावा इसमें एम्बुलेंस की अलग व्यवस्था की गई। नॉर्मल एम्बुलेंस जो है वो, एम्स ने कहा कि नॉर्मल एम्बुलेंस में कहीं ना कहीं फैलने के चांसेस होते हैं, तो एक PP, पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी दिया जाएगा जो एम्बुलेंस चालक होंगे। और इसके अलावा एक पर्सनल, एक तरीके से नए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। एक ऐसे एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है जिससे रोग आउटब्रेक ना हो, उस गाड़ी से फैले ना। तो अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, अलग हॉस्पिटल्स के बेड की व्यवस्था की जा रही है, अलग से ICU की व्यवस्था की जा रही है, और आपको कहीं ना कहीं क्वारंटीन रहने की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, अभी भारत में इसकी पुष्टि के केसेस नहीं है। एमपॉक्स पहले नाम था इसका मंकी पॉक्स, लेकिन अब इसका नाम है एमपॉक्स वायरस। ये सिमिलर वायरस है किसके जैसा, मैंने फिर बताया आपको, ये सिमिलर है दोस्तों चिकन पॉक्स के जैसा, स्मॉल पॉक्स के जैसा। तो याद रखिएगा, मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ चीज़ें क्या है दोस्तों, जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी पता रहे। आपने इमेज देख लिया, आपको पता चल गया कि कैसे फैलेगा, कैसे इसके लक्षण होंगे। एमपॉक्स वायरस तेजी से तब फैलेगा, एमपॉक्स वायरस जो है ये तेजी से तब दोस्तों फैलेगा। हालांकि इसका पहला केस जो देखा गया था 1958 के आसपास, इसका पहला केस देखा गया था। एमपॉक्स वायरस का जो पहला केस था ये कब देखा गया, 1958 के आसपास। ये जंतुओं से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। कैसे? जंतुओं से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। और ऐसी डिजीज जो जंतुओं से मानव में ट्रांसफर हो उसको हम जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं। तो कैसी डिजीज है ये? जूनोटिक डिजीज या जूनोटिक वायरस भी आप इसको कह सकते हैं। ऐसा वायरस जो जंतुओं से इंसानों में फैले उसे हम क्या बोलेंगे? जूनोटिक वायरस या जूनोटिक डिजीज। तो ये किस प्रकार की डिजीज है? ये एक जूनोटिक डिजीज है, याद रखिएगा। इसके अलावा पहला केस 1958 में देखा गया। और ये लक्षण मैंने आपको बताया, पहली बात तो रैशेस पड़ जाते हैं स्किन पे, रैशेस के अलावा फीवर होता है, फीवर के अलावा मसल एक होता है, मसल एक,
इसके अलावा जलन होगी, स्किन में इन्फ्लेमेशन होगा, तो ये सारे लक्षण होते हैं और ये थोड़ा सा काउंटर ऑफ मेडिसिन से ऑटोमेटिक जो है इसमें रिलीफ मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि कम्युनिकेबल डिजीज है। कैसी डिजीज है? तो कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब दोस्तों सीधा सा होता है ऐसी डिजीज जो संक्रामक हो छुआछूत से पहले। तो अगर किसी को एमपॉक्स वायरस रिपोर्ट हो रहा है तो उसके पास जाने से बचें। सेक्सुअल इंटरकोर्स से, साथ खाने से, साथ पीने से ये रोग फैल सकता है। छुआछूत की बीमारी है तो आपको आइसोलेशन, क्वारंटीन रहने की व्यवस्था है। तो पहली बात तो टेस्टिंग, और टेस्टिंग अगर पॉजिटिव है तो आपको क्वारंटीन रहना है, आइसोलेशन में रहना है, मेडिसिन करनी है, आपको मेडिसिन खानी है। इसके अलावा अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था, और सफदरगंज हॉस्पिटल को एपिसेंटर एक तरीके से बनाया गया है और एम्स ने ये गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। WHO ने यह भी बोला है कि लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं अभी नहीं होंगी। याद रखिए, लॉकडाउन जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको सतर्क रहना है। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए और फटाफट दोस्तों सब तक पहुंचाइए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है और इसे हम हेल्थ इमरजेंसी या स्वास्थ्य चेतावनी के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।